इसके लिए आपका बहुत चलो बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ये मेरा भाई लाभार्थी लोगों के पास ले जाए। बताएं आपका नाम क्या है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और ये आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा बिहार के हैं, जिला बेगूसराय के हैं और अभी हम बड़ी भ्रमण में रह रहे हैं। आप जम्मू में रह रहे हैं? जम्मू में। आपके राशन कार्ड से आपने यहाँ पर जम्मू में कभी राशन प्राप्त किया है? सोए राशि हम अभी करीब मौसम 7-8 महीने से हम लेते हैं अभी जम्मू में राशन और हमारा 30 किलो राशन बनता है और 5 किलो एक हजार मिलते हैं, 20 किलो खरीद मिलते हैं। तो यहाँ आपको राशन मिलने में कोई असुविधा नहीं है? कोई असुविधा नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ गरीब के बारे में सोचे और इतना नियम कानून लाए जिसमें लाखों गरीबों को बैठे बैठे नहीं सुविधा था। आपका पूरा परिवार यहीं पे जम्मू में कि आधा? और कुछ सुझाव आपका इसमें और क्या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? हम सब यही कहना चाहेंगे कि जो ग्रामीणों में है कुछ जहाँ पे जो आप हमारे बोल रहे हैं जहाँ पे नहीं होता है उसका थोड़ा सा जरूरत है। आप कहिए कि हर एक को जहाँ जिला सिखाए उनको दिया जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं और इतना सुविधा हो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको करें। धन्यवाद। इससे किसी का बात नहीं बोले। आप बताएं आपका नाम, कहाँ किस राज्य से हैं और अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? आपका किस राज्य से राशन कार्ड है? आपका राशन कार्ड किस राज्य से बना? राशन कार्ड मेरा बिहार राज्य से है। तो कितने महीने से यहाँ पे राशन है? आपको कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं पर एक बात जैसे कि केवाईसी के बता रहे हैं केवाईसी हो रही है, क्या हम लोग का भी केवाईसी हो सकता है यहाँ पे या हमारा केवाईसी बिहार जारी हो? अभी यह होम स्टेट से ही है सुविधा। कुछ दिनों में जब हम लोग नए वाले सिस्टम को रोल आउट करेंगे तो ये रियल टाइम बेसिस कहीं होगी। ऐसा भी कहीं ऐसा तो ना हो जाए जो अगर हमारा केवाईसी यहाँ पे नहीं हो पा रहा, अगर किसी भी कारण से हम अपने गाँव नहीं जा पा रहे हैं, अगर हमारी केवाईसी ना हो तो हमारा राशन कार्ड भी बंद हो सकता है। आपका आधार से जुड़ा हुआ है ना राशन कार्ड? और जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं जो किसी समाज के लिए हमें काम पे प्रतिनिधित्व में घर जाने की ज़्यादा हो पाता है और कुछ इतना कार्यों में घर जा नहीं पाते। तो दरअसल बात ऐसा है कि बच्चों का चुनाव नहीं कर पाया है। क्या हम लोग यहाँ करवा सकते हैं या ऐसी कोई प्रावधान है जो हमारे लिए कोई सुविधा प्राप्त हो सके? अभी वर्तमान सिस्टम में आप होम स्टेट में ही काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे सिस्टम चल रहा है और उसके बाद जो रोल आउट होगा तो बहुत विकास होगा। कुछ दिनों में हम नई योजना के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके होने के बाद सब ये रियल टाइम बेसिस यहाँ जो हो सुविधा मिलेगा। लेकिन अभी होम स्टेट से ही आप अपडेट करा सकते हैं। होम स्टेट से ही थैंक यू। लेकिन ये हम कोशिश करेंगे जो आपने बताया ना कि बच्चों के लिए उनका कैसे हो पाए जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका हम उसकी कोशिश हम करेंगे। दरअसल बात क्या है सर जी कि अगर हम अपने गांव अगर जाते हैं तो हमारा जो 2 बच्चे हैं एक लड़का है एक लड़की है, तो क्या होता है तो मतलब टाइम से हमारा गाड़ी में सीट बुक नहीं होता है।
और बुक होती है तो इधर जो मैडम होती है वो भी जाने नहीं देते हैं, जो भी बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी सर जी। तो लोग मान के लिए हम लोग अनपढ़ रह गए। हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जैसे भी दिहाड़ी मजदूरी करके ही अगर हम अपने बच्चों को कुछ ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम धन्यवाद आपका। सर ने आपको आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया। थैंक यू। एक कोई और लाभार्थी हो तो कहीं किसी से बात करा दें। एक लाभार्थी से और बात करें, उनके बात कर लें। आप बताएं, आप किस राज्य से हैं? और किसी दूसरे राज्य के कोई हैं, उनसे बात कराइए। एमपी से उनको सर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी है वहाँ पे इस वजह से हेलो, ज्यादा हमारे माइग्रेट। आप किस राज्य से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। आप यहाँ जम्मू में रहते हैं? हाँ जी। तो आपने कभी ये सुविधा प्राप्त करने की कोशिश की? हाँ जी सर, जब मैं जम्मू में आया था तो पहले मैं सोचता था राशन कहाँ से मिलेगा, तो जो आपने भी दिखाया था मेरा राशन जो एप्लीकेशन है मैंने उसमें देखा था, तो सबसे नजदीक का डीलर तो उसमें सारा आ गया कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी था। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मिल जाएगा। जैसे कि मेरी मम्मी के नाम पे है राशन कार्ड, तो जैसे कि अभी मैं मतलब राशन कार्ड नहीं ले गया, आधार कार्ड ले गया, तो आधार कार्ड से भी हमको मतलब कि मेंबर को 15 किलो राशन मिल जाता है। तो आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। 12 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल। तो ये सारा संवाद हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन में कोई भी बाधा हो, कोई भी इस तरह की चीज हो, दुविधा हम नहीं कर पा रहे हैं या हमें नया राशन कार्ड चाहिए। देखिए आपके सामने ही आपके कई भाई बता रहे हैं कि हम गए थे और यही राशन कार्ड नंबर वहाँ देने से हमें राशन प्राप्त हो गया। तो सब लोग अपने बगल के राशन कार्ड से या जो भी आपको सुविधाजनक राशन कार्ड का जो वितरण जो लोग आपको लगे, जो जन वितरण प्रणाली की दुकान आपको सुविधाजनक लगे, वहां से आप अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। हम एक दो फेयर प्राइस दो डीलर से भी बात करना चाहेंगे, जिन्होंने वो डीलर्स मैम जिनके अच्छे ओएनआरसी ट्रांजैक्शन हैं, उन एक दो डीलर से बात करवा ली। मैं राकेश कुमार राशन डीलर जम्मू से हूँ। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी साहब नक्शा का वेलकम करते हैं, हमारे जुबेर भाई साहब कमिश्नर सेक्रेटरी मैम, डायरेक्टर मैम एंड अदर सीनियर ऑफिसर का मैं थैंक्स करता हूँ कि आज एक अवेयरनेस कैंप विद सेंट्रल टीम के साथ किया, जो हम डीलर्स आए हैं और प्लस हमारे बेनिफिशियरी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये कि जो स्कीम्स के बारे में सेक्रेटरी साहब ने बताया अबाउट 45 ट्राइब्स के लिए, प्लस जो अदर डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम जो लोग बनाए हैं, हम उनका बिल्कुल तहे दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं ये सब मैम पूरी साहब है उनकी अवेयरनेस कम की वजह से आज ये डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि लगभग हर 15 दिन हफ्ते में हर जोन वाइज, तहसील वाइज प्लस सिटीज में कहीं भी काफी अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा योगदान मैं हमारे जो इंस्पेक्टर साहब, एरिया इंस्पेक्टर साहब है, जिनको मैंने गाइडेंस किया अंडर द पावर्स ऑफ एडी, उन्होंने किया, जिस वजह से वो हर जगह कैंप लगा रहे हैं। आपकी कितनी ट्रांजैक्शन होती है मंथली ओएनआरसी की? मेरी एक्चुअली अभी तक मेरी दुकान आमदान सिटी में है ना, वहाँ लेबर बड़ी कम रहती है, लेकिन जो भी आते हैं तो प्रोवाइड करते हैं। चलिए थैंक यू। जिसका कोई उसको दे दीजिए आप प्लीज, जिनका ट्रांजैक्शन है उनसे बात करें, जिनके अच्छे ट्रांजैक्शन है उनसे बात करें। हेलो, अभी जो हाँ प्लीज बोलिए। ऑफिसर्स आए उनको नमस्कार। हमारे डायरेक्टर मैडम, मेरी ट्रांजैक्शन इस महीने की करीब 222 कार्ड थी, और हम जो है इनका दिहाड़ी का भी ध्यान रखते हुए 6 बजे के बाद भी इनको प्रावधान दे रहे कि इनकी दिहाड़ी ना टूटे, उसके बाद भी हम इनको टाइम दे रहे। और इनमें हम किसी बच्चे का, लेडीज का, जेंट्स का कोई भी आ जाए तो आधार कार्ड करके उसको हम राशन मुहैया करवा रहे हैं। जो भी इससे हमारा इनकम बेस जनरेट हुआ है, डिपार्टमेंट ने हमारे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा इनकम जनरेट हो जाए और इन लोगों को सुविधा मिले, और सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनकी सुविधाएं हैं वो जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी इनको मुहैया होता है वो इन तक पहुंचना चाहिए। अगर ये लोग मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे, इनको फायदा मिलेगा तो हमें फायदा मिलेगा तो हम डिपार्टमेंट के साथ बराबर कंधे से कंधा चला चलेंगे।
और हमारे डिपार्टमेंट में डायरेक्टर साहब, एडी साहब, इंस्पेक्टर साहब हमें टाइम टू टाइम जो है गाइड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रवासी भाई बहन इस योजना का एक मिनट, एक और बोलना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं कठुआ से और मेरी जो ट्रांजेक्शन है हाल में 400 प्लस हमारे एडी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे डीएसओ साहब का सबका बहुत बड़ा योगदान है और ये पूरा सहयोग करते हैं, पूरा मुझे गाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? मुझे कोई इसमें एक टेक्निकली प्रॉब्लम है। हाँ मैं वो ये खत्म करते हैं, प्लीज बोलिए। जो ए वाई का राशन कार्ड जिस पे हम क्लिक करते हैं तो उनका 35 किलो राशन नहीं निकलता, उनका 34 किलो राशन निकलता है। उसका क्या उसे मैं बताता हूँ, जैसे अब हम क्लिक करते हैं उस पे आता है मतलब 30 केजी राइस आते हैं 4.900। जब हम 4.900 क्लिक करते हैं तो वो नहीं आता, खाली 4 किलो पे ही आता है, और 900 ग्राम जो बैलेंस रहता है वो कहीं मतलब किसी मतलब वो हिसाब में नहीं आता। हर महीने 34 किलो उनको ए वाई वालों को 34 किलो राशन नहीं मिलता है। हाँ जी, ये थोड़े प्लीज ओएनआरसी में हाँ जी सर, ये सब टेक्निक आपका टेक्निकल है सर। दूसरा एक और रिक्वेस्ट है, जो बाकी जो रेगुलर आपके एनएफएसए लोग आते हैं राशन कार्ड लेने, उसमें जो एवाई फैमिली आती है उनको आप 35 किलो उसी से देते हैं? उसी से देते हैं, लेकिन 34 देते हैं सर, उनको भी 34 ही मिलता है। अभी भी 34 ही दे रहे हैं हम लोग। हमारे जो अपने जो अपना उनका 35 है, उनका बराबर निकलता है, 35 स्टेट का जो निकलता है बराबर निकलता है 35। ये बैक एंड पे केवल आपके माइग्रेटरी जो लोग आते हैं ओएनआरसी में निकलता है 34। ठीक है, इसको टेक्निकल प्रॉब्लम हम और एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है, उड़ीसा का जो स्पेशली उड़ीसा वालों का राशन निकलता नहीं है। हमारे पास उड़ीसा की काफी लेबर है, उनका राशन निकलता नहीं है। उनका क्लिक जब करते हैं, उसका बाद जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो राशन बाहर निकलता नहीं। उड़ीसा सर, हाँ जी सर, हो गया, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रवासी भाई बहन इस योजना का लाभ ले रहे हैं और हमारे एफपीएस डीलर इस योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो अब आगे बढ़ाते हैं, मैं श्री संजीव चोपड़ा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनुरोध करूंगी कि वे फॉर्टिफाइड राइस के पैकेट लाभार्थी भाई बहनों को वितरित करें। सब मिलेगा, सब पूरी करें। बेटा इधर
अब सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा सर को अपने आगे के कार्यक्रम के लिए निकलना है। ये कार्यशाला नियमित चलती रहेगी। तो मैं श्री संजीव चोपड़ा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने अपने प्लस कार्यक्रम से हमारी इस कार्यशाला के लिए अपना कीमती समय निकाला। एक बार आभार। सब लोग, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी जगह पर रहें। कार्यशाला चल रही है। सचिव महोदय का कुछ आवश्यक कार्य था, उसी के लिए वो प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग अभी यहीं हैं और कार्यशाला अभी चलती रहेगी। सब लोग अपने स्थान पर कृपया बैठें शांतिपूर्वक। यदि कोई और लाभार्थी कुछ अपने मन की कोई शंका दूर करना चाहते हैं। नहीं, मैं एक राइस फोर्टिफिकेशन पर थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबने बताया है, लेकिन थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको राइस फोर्टिफिकेशन। जैसा सबने बताया कि खास करके महिलाओं और बच्चों में हमारे यहाँ पाया जा रहा है कि आयरन की कमी वाली एनीमिया या रक्तहीनता हमारे यहाँ प्रिवेलेंट है, हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है। तो उसको आयरन की कमी जो है उसको देखते हुए हमने 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले, प्लीज अपने जगह पर बैठ जाएं। थोड़ी देर हम लोग और बैठेंगे यहाँ प्लीज।
ये आप ही लोगों के लाभ के लिए चार्ज डाला है, इसलिए आप लोगों का रहना बहुत जरूरी है। हम लोग आपसे यही सूचना आप लोगों से शेयर करने आए हैं। तो ये जो 45 राइस का व्यवस्था कराया गया, ये स्कीम में चलाई गई, इसको प्रधानमंत्री जी ने 2021 को लाल किला से अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था कि हम भारत में जितनी भी योजनाओं में हम चावल बांट रहे हैं उसको हम 45 करा के तब बांटेंगे। 45 राइस में ये होता है कि ये 45 राइस कर्नेल होता है जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। इससे आपको चावल खाते हुए ही आपको ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं, आयरन या लौह तत्व और उसके बाद विटामिन B12 और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड और विटामिन B12 आपके रक्त बढ़ने के लिए भी और आपकी तंत्रिकाओं के लिए भी, आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी मिनरल और न्यूट्रिएंट है। इनको हम चावल के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए इस फोर्टिफाइड चावल को जो आपके जन वितरण की दुकान से अभी आपको प्राप्त हो रहा है, कृपया इसे ग्रहण करें। इसमें से कोई चावल को निकाल के ना फेंकें। इसका स्वाद, इसका बनाने का तरीका सब कुछ वही है जो सामान्य चावल जैसा है, कहीं कुछ डिफरेंट नहीं है। जो आपको चावल दिया जा रहा है उसको वैसे ही जाके जैसे आप नॉर्मल ढंग से चावल बनाते हैं वैसे ही आप चावल बनाएं और उसको खाएं। ये चावल आपके लिए फायदेमंद इस मामले में है कि यह आपकी एनीमिया वाली जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करेगा। अगर किसी में रक्त की कमी है तो वो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा और जो लोग नॉर्मल हैं उनको नहीं कमी होने देगा। तो दोनों के लिए बराबर मात्रा में उपयोगी है। जो फोर्टिफाइड चावल आपको दिया जा रहा है उसको आप पकाएं, खाएं और उसके बाद लोगों से उसके लाभों के बारे में बातचीत करें। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ये आपके बेहतरी के लिए किया गया भारत सरकार का एक प्रयास है जिसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा राशि खर्च कर रहे हैं। इसको फोर्टिफाई करने में जो आपका चावल है उसको फोर्टिफाई करने में हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, और ये चावल भी आपको उसी निःशुल्क रूप में प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, वो निःशुल्क उसी तरह से मिलेगा जैसा आपको पहले चावल मिला। मैं अपने सभी प्रवासी भाई बहन सबसे एक विनती करूंगी कि हमने आपके खाने का, भोजन का इंतजाम किया है, पैक्ड फूड है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे लोग यहीं पे वेट करें। और अभी ये प्रोग्राम चल रहा है तो आप प्लीज इसमें आपकी कोई और बात, कोई और हमारे सर कुछ डीलर्स हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कुछ वो भी बताना चाहेंगे, और कोई हैं हमारे जो उनके साथ जो एसोसिएट्स आए हैं या कोई और हमारे जो भाई बहन हैं वो बात रख सकते हैं। मैं विनती करूंगी कि वो शांति रखें और आराम से बैठ जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। अन्य भी कोई अन्य लाभार्थी भी अगर कुछ करना चाहते हो या कोई उनको मन में कोई दुविधा हो तो वो एक आध लोग कोई बात कर सकते हैं। हेलो, आइए आइए, अच्छा आए। आप इधर से बोले कि सर देखिए आगे प्लीज सर सभी सुने। नमस्कार सर। केवल खाने के स्कीम के बारे में नमस्कार सर, मैं सब इतना ही बोलना चाहूंगी कि हम एमपी के रहने वाले हैं। जितनी भी एमपी में योजनाएं निकलती हैं वो हम कवर नहीं कर पाते। मोदी की तरफ से बड़ी चीजें निकलती हैं जो हम प्रदेश में रह के हमारी छूट जाती हैं। जैसे घरों के लिए पैसे निकलते हैं, जैसे घरों के लिए हर महीने पैसे भी आते हैं, वो हम प्रदेश में हमारे वो काम नहीं हो पाते। क्या वो काम हमारे यहाँ से ऑनलाइन हो सकते हैं? बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। हेलो, इस बारे में मैं यह आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं अधिकारी हूँ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का। हम केवल अपनी योजनाओं के बारे में आपको कोई सूचना दे सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार अपने तरफ से कौन सी योजनाएं निकाल रही है और
वो कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी दूसरे राज्यों में अपने रह निवासियों के लिए, यह सवाल का उचित जवाब देने का जो वो होगा अथॉरिटी अधिकार, वो केवल मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को है। वही इस बारे में आपको कोई आंसर दे सकते हैं। मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। मेरे अधिकार क्षेत्र में आपको खाद्य और रसद विभाग की योजनाएं आती हैं और उस बारे में मैं आपको सूचना दे सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ, कोई दुविधा हो तो उसका निराकरण कर सकता हूँ। ठीक है, बट बेसिक पर्पस यही है कि आपको ये जानकारी हो कि खाद्यान्न प्राप्त करना हर महीने, अगर आप इनमें पैसे के लाभार्थी हैं तो यह आपका अधिकार है और इस अधिकार को प्राप्त करने में अगर आपको कोई भी बाधा आती है तो हम आपकी सहायता के लिए भारत सरकार में हैं। आपके पास ग्रीवांस के लिए एक अलग से पोर्टल बना हुआ है, आप इसमें शिकायत अपना दर्ज करा सकते हैं। आपको हमने ONRC के संबंध में कोई परेशानी होने पर एक नंबर शेयर किया है 1445, वो आप लिख लें। यही अगर हेल्पलाइन आपको कोई असुविधा हो रही हो यहाँ कहीं प्राप्त करने में, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। अगर आपका नाम राशन कार्ड जारी हो रखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, तो आपका खाद्यान्न अधिकार है और उस खाद्यान्न को हम आपको दिलाना सुनिश्चित करेंगे राज्य सरकार के माध्यम से। आधी जिम्मेवारी दोनों लोगों की होती है। राज्य सरकार इस संबंध में लाभार्थियों की पहचान करते हैं और साथ में राशन कार्ड इशू करते हैं। लेकिन आपको अगर अपना अधिकार, खाद्यान्न का अधिकार जो है आपकी, जो आपकी पात्रता है, अगर उसको प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई आ रही हो तो हम आपकी सहायता करेंगे इसमें। उसी की अगली कड़ी या ONRC है, वन नेशन वन राशन। यानी आप जैसे ATM मशीन बैंक की लेके चलते हैं और किसी भी ATM से अपना पैसा निकाल सकते हैं, यही अधिकार आपको ONRC से दिया गया है कि आपका जो राशन कार्ड खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आपके अपने राज्य में जारी किया गया था, वही कार्ड नंबर या आपका आधार नंबर पर्याप्त है। आप जहां जाएंगे वहां आपका राशन उसी से मिल जाएगा। तो ये ATM कार्ड की तरह है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और केवल आप लोगों की सहायता के लिए निकाली गई है। तो अपने अधिकार के बारे में जाने और जाकर अपना राशन प्राप्त करें। ONRC के तहत हम यहाँ जितने भी उपस्थित डीलर्स हैं उनसे एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि अगर आपका लाभार्थी इस संबंध में कोई आपसे सहायता चाह रहा है तो आप उसे जो भी सहायता उचित हो वो प्रदान करें ताकि वो अपना खाद्यान्न वहां से प्राप्त कर सके। इसमें हम सभी एक साथ होंगे तभी ये योजना कामयाब होगी। इसको जहां तक संभव हो कोई भी कोशिश करें कि कोई लाभार्थी आपकी दुकान से खाली न जाए, उसे उसका खाद्यान्न जरूर प्राप्त कराए। सभी लोगों का धन्यवाद। मैं मैडम को देता हूँ और अगर ये अपने खाद्यान्न के बारे में कुछ और शेयर करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई हमारे डीलर्स साहिबान में से कोई अपनी बात रखना चाहते हो प्लीज। रिस्पेक्टेड डिप्टी सेक्रेटरी साहब, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारा जो काम है वो खाद्यान्न के ऊपर ही है, राशन के ऊपर ही है। जितनी भी स्कीमें आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और सारी की सारी वो साइक्लिंग होती है थ्रू डिपार्टमेंट के पूरे जमीन के ऊपर थ्रू डीलर के साथ। तो डीलर भी कंधे से कंधा मिला के डिपार्टमेंट के साथ खड़ा है और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार मौका मिला रूबरू होने का सेक्रेटरी साहब से भी और पूरे डिपार्टमेंट से भी और ONRC के ऊपर जो स्कीम है उसके ऊपर हम सारे डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं कि उसको बेहतरीन स्कीम किया जाए। तो मैं डीलरों से भी कहूंगा कि जो भी आता है उसका बेनिफिशियरी उसको उसका जो बनता है उसको दिया जाए। साथ में डीलर्स जो काम करते हैं थोड़ी दिक्कत उनको भी आती है, वो भी सामने रखूंगा क्योंकि आज नहीं सामने रखूंगा तो उसका मसला हल नहीं होता। डीलर जब भी काम करता तो
10 से 15 दिन उसको लगते हैं, काफी रश भी पड़ता है। रश पड़ने से क्या होता है कि अगर वो अकेला काम करता है, जैसे पास मशीन चलाना, कैश लेना और उसके साथ राशन को अपडेट करना, तो दिक्कत काफी आती है। दिक्कत आने से अगर वो किसी को अपने साथ में रखता है तो उसको भी चार्जेस देना पड़ता है। उसके साथ पास मशीन का भी जो रूल है, उसके साथ इलेक्ट्रिक बेड का जो सर्विस है वो भी उसको साइन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल का भी उसको साइन करना पड़ता है। आज आके जो उसकी कमीशन जो बनती है वो 5,000-7,000 के करीब बनती है, जो कि उसकी जो वेस्टेज है, वेस्टेज भी तो होती है, उसकी जो वेस्टेज होती है वो भी वहां से ही निकलता है। आज आके डीलर जो है इस समय बहुत कमजोर है। तो मैं फैक्ट्री साहब से और डायरेक्टर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डीलर के लिए भी कुछ सोचा जाए कि उसका भी जो मसला जो है, क्योंकि वो काम कर रहा है, अगर डीलर कमजोर हो जाएगा तो काम कैसे करेगा। स्कीमें तो तभी चलेगी जब डीलर अगर अच्छी तरह से वो मेंटेन हो रहा है वहां पे। तो अगर डीलर मेंटेन नहीं हो रहा है, उसको दिक्कत आ रही है काफी, तो उसके लिए भी थोड़ा वो किया जाए, क्योंकि डीलर ऑलरेडी डिपार्टमेंट के साथ खड़ा है और खड़े होकर करते थे। क्योंकि कोविड आया, कोविड में आपने देखा डीलर ही खड़ा था, डिपार्टमेंट भी उसके साथ कंधा से कंधा उस समय कैसे हालात में कैसे राशन को वितरण किया गया, वो आप भली बात ही जानते हैं कि उस समय कितना डर था और क्या क्या हुआ उस टाइम में। तो साथ में सेंटर की लाइबिलिटी है डीलरों की 21-22 की। तो मैं फैक्ट्री साहब से ये कहूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी लीव दिया जाए, क्योंकि वो सेंटर का मसला है तो सेंटर वाला ही कर सकते हैं। तो दूसरा ये मैं चाहता हूं कि हमारी जो कमीशन है, कमीशन को सैलरी के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जैसे बाहर गुजरात में हुआ जाए, क्योंकि एक फिक्स हो जाए। अगर वो हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। और जितना भी ये मैं कि हमारा साइकिलिंग है, जैसे राशन वितरण है, क्योंकि ये भी अगर इनका घर चला अच्छी तरह से चले, जैसे डीलर को भी दिक्कत आती है, क्योंकि डीलरों ने भी बच्चों की फीसें देनी है, घर चलाना है। घर कैसे चलेगा? 5,000 रुपया कमीशन बनी उसकी, तो वो घर कैसे चलेगा उसका? उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके अलावा भी उनके लिए कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। आपने बहुत वाजिब बात उठाई। आपने देखा सचिव महोदय खुद चिंतित है और उन्होंने खुद बताया है कि हम आपकी आय बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये सीएससी की सेवा के लिए सब लोगों से अनुबंध हुआ है। आपकी राज्य में भी सीएससी सेवा देने के लिए आपके सचिव महोदय ने बताया, दुबे साहब ने, 8 करोड़ के आसपास लोगों को 8 लाख आमदनी हुई है। तो ये आमदनी जब आप सीएससी की सेवा देंगे या कोई और क्वालिटी आपको बेचने की इजाजत मिलेगी या कुछ और उसमें कुछ और चीजें हैं जो पाइपलाइन है, जैसे जैसे दूसरे राज्यों में रोल आउट हो रही है, कुछ आपके राज्य में भी होगी, तो आपकी आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। और जितने चिंतित आप हैं, केंद्र सरकार भी आपके बिहार पर चिंतित है और जो संभव हो सकता है नियमों के तहत, तो नियमों के तहत ही कार्रवाई कर सकते हैं। एक एक्ट बना है, ये से जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, ये एक्ट का पार्ट है, उस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो उस नियमों में जो भी आपकी सहायता के लिए संभव हो पाएगा, हम सब कुछ सुनिश्चित करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक बहुत ही पवित्र सेवा है ये केवल एक यही नहीं है, खाद्यान्न वितरण एक बहुत पवित्र कार्य है और एक बहुत समाज के पवित्र कार्य में आप सभी लगे हुए हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ हमारा पहाड़ी एरिया पड़ता है, जहाँ पे बर्फबारी इतनी हो जाती है और वहाँ पे पोनी से राशन जाता है, उन लोगों को काफी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि वहाँ डंपिंग का होता है और डंपिंग में जब लोग राशन नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये जो मौसम तो आपको पता है, ये तो नेचर के काम है, कहीं पे हमें दिक्कत होती है, पर ऐसा ये नहीं है कि ये अभी से है सर। ये काफी ज्यादा जो हमारा रोड नेटवर्क है काफी स्ट्रेंथन हो गया है, जितना भी पहाड़ी काफी बेहतर हो गया है। और हमारे जो पोनी वाले हैं सर, उनको भी हम रेगुलर जो उनके हमारी यहाँ पे कमेटीज बनी है। मैं सर थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे कश्मीर में डोर स्टेप डिलीवरी तक हमारे वहाँ पे फैसिलिटीज हैं। जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं सर जहाँ पे हम डोर स्टेप डिलीवरीज दे रहे हैं, जहाँ पे हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है।
बाकी जो 7 हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन के, उसके लिए हमने जो जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, हमने उनको बोला है वो टेंडर इनवाइट कर रहे हैं, तो वो फैसिलिटी हो जाएगी तो थर्ड पार्टी हो जाएगा। बट आज के जो 7 डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम ऐसा है सर, यहाँ पे जो जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी एक कमेटी है जो वो हेड करते हैं, जिसमें बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं सर। वो डिस्टेंस के हिसाब से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के महकमे के भी लोग होते हैं, तो वो रेट फिक्स किया गया है पर किलोमीटर वाइज। और वो उसी में सर पोनी का भी जो है लोड हेड जो है उसके भी रेट फिक्स हुए हैं और सर वो रेगुलर बेसिस पे इनको मिल रहे हैं। तो ये तो आपको ज्यादा मालूम है कि अगर कहीं पे पोनी है या हेड लोड है तो इसका मतलब वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हमारे फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का ये हमारा एम्बिट नहीं है, बट डेफिनेटली भारत सरकार का और जेके यूटी गवर्नमेंट का भी जो मकसद है वो यही है कि घर घर रोड पहुंचे, और उस पर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में भी और पहले से भी काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है वो इश्यूज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो भी डीलर्स साहिबान कोई भी सवाल पूछना चाहें, थोड़ा 10-15 मिनट हमारे पास है, वो जरूर पूछे, पर कृपया करके वो सवाल पूछिएगा जिसका रेलिवेंस हो और जो हमारे इस इनके एम्बिट में आते हों। धन्यवाद। एक चीज वेस्टेज जो वेस्टेज होता है उसके लिए तो वो इनके हाथ में ही है, उसमें अभी तो कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पर क्योंकि ये सारी तरफ हमें भी एक चिट्ठी भारत सरकार से आई है कि उनमें वो पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या हम इस पे काम करें, क्या फीडबैक उन्होंने मांगा है। हमारे ही यहाँ जेके यूटी से नहीं, बाकी जो कंट्री के बाकी स्टेट्स हैं यूटीज हैं उनसे भी मांगा है। हमने भी अपने लेवल पे एक कमेटी बनाई हुई है, हम जो भी उनका जो इनपुट्स आएंगे वो हम शेयर कर देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है पूरे भारत सरकार के लिए होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि ये मैटर उनकी नॉलेज में नहीं है, ये नॉलेज में है, इस पे काम चल रहा है। होपफुली अगले साल तक कुछ ना कुछ इस पे भी निकल के आएगा। थैंक यू मैम। डिप्टी सेक्रेटरी साहब, मेरा आपसे ये एक सवाल है जो डीलरों को बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। प्लीज सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ चीजें नोट कर लें ताकि आप हमारी मदद कर सकें। पहले तो सर आप बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं। हेलो सर, सबसे बड़ी समस्या मेरे राशन डीलर साथियों को ये है। 1 मिनट सुरेंद्र जी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। हमारे ये जो बच्चे हैं या बहन भाई बैठे हैं, थोड़ा सा आपका सवाल छोटा हो क्योंकि फिर खाने का और ये सारे जाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो आप थोड़ा बाद में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सारे लोग खड़े हो रहे हैं उधर और बच्चे भी रो रहे हैं। तो कृपया अपना सवाल थोड़ा रखें जरूर, नहीं तो हम लोग बैठे हैं, आपका सवाल तो हमारे नहीं बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेलकम वेलकम। आप इसको इसके बाद भी लिख के भी राज्य सरकार को दे सकते हैं, वो हमारे पास नहीं आप सर ये अभी भी बताएं, आप अभी बताएं, जरूर बताएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर हमारे राशन डीलरों को ये है कि आज दुकान का किराया बहुत है, उन्होंने डीलरों ने किराए पे ली है, तो उनको किराया मिल जाए तो उनकी थोड़ी सी सांसें ठीक हो जाएंगी। या इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो बिजली के, वो भी नहीं दिए जाते हैं, वो भी सर सरकार हमें दे सकती है, क्योंकि डीलर तभी मजबूती से काम कर सकेगा जब वो पाँव पे मजबूती से खड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। दूसरा सर, मशीन के कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, चलो वो हमारी मदद हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा सर, हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी नक्शा की कमीशन है 2021-22 की, हमारे आदरणीय डायरेक्टर फाइनेंस श्री रमेश सिंह जी सर इज वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू अप्रिशिएट इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीवन। मैंने बहुत कुछ देखे, रमेश सर इज वन ऑफ दोज who really dedicated themselves for the
upliftment of the nation and helping help to the people. सर इसमें उन्होंने हमारे से गवर्नमेंट ने मांगा है होम डिलीवरी सर्टिफिकेट. After that they will release the commissions. They are saying that we cannot release the commissions, but day by day they are getting problem. हमारे सर क्या करेंगे कभी? So only sir, these are the questions. So please sir. आपकी जो भी सजेशंस थे वो नोट कर लिए गए हैं और इनसे हमारी बातचीत हो चुकी है सभा शुरू होने के पहले. मैं खुद प्रोएक्टिव आदमी हूँ, मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ कि एक बार कवर कर लूँ. तो मेरी इनसे बात हो चुकी है, मैंने इनका प्राप्त भी कर लिया है. मैं वहाँ संबंधित अधिकारीगण को भी इससे बताऊंगा और जो जल्दी हो पाएगा सब कुछ को नियमों के तहत किया जाएगा. धन्यवाद. मैं हमारे सेक्रेटरी साहब तो उनको निकलना पड़ा. हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर भारत सरकार का कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पे खुद आए. हमारी सेक्रेटरी साहब, डिप्टी सेक्रेटरी साहब मिस्टर शर्मा, हमारी जो डीएफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी कंसल्टेंट जो हैं वो भी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे यहाँ पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए एनआईसी के मिस्टर कोल हैं और उनके जो एसोसिएट्स हैं, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी. सबसे ज्यादा जरूरी मैं अपने प्रवासी भाई बहनों का और हमारे एफपीएस